गरियाबंद में पदस्थ नगर सैनिक गोपीराम मिरी पर धोखाधड़ी कर 3 लड़कियों से शादी करने का आरोप लगा है। तीसरी पत्नी सुशीला रात्रे ने बताया कि 2023 में एक सामाजिक सम्मेलन में गोपीराम ने खुद को कुंवारा बताकर शादी की थी। बाद में उसे पता चला कि उसकी 2 शादी पहले से हो चुकी हैं और दोनों पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। इस बात पर विवाद होने पर गोपीराम और उसके परिवार ने सुशीला को जंजीर से बांधकर मारपीट की। पीड़िता ने राजिम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सुशीला ने आरोप लगाया कि गोपीराम लड़कियों को झूठ बोलकर शादी करता है, उनका दहेज हड़पता है और खुद को पुलिसकर्मी होने का डर दिखाता है। उसने एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। झूठ बोलकर शादी किया गया है कि मैं कुंवारा हूँ करके, और बाद में हमको पता चला कि मेरी बहन करके तीसरा शादी हुआ है उसका है। गोपी मेरी इस नगर सैनिक में है। मुझे झूठ बोल के शादी की है। उनकी 2 बीवी पहले से थे, मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे बाद में पता चलने के बाद में मैं उनको बोलने लग गई तो मुझे मारने लगा। मैं बोली उनको मेरे नाम में आधार कार्ड बनाओ, परिचय पत्र बनाओ, नाम जोड़वाने के लिए मैं बोलने गई तो पूरा परिवार मुझे मिल के मारे। मेरे सास कपड़ा बोझ के मुंह में डाल रहे थे, मेरे देवर आती लात मार रहे थे, मेरे ससुर बहुत गला दबा के मार रहे थे और मेरे ननद जंजीर लाए थे, मेरे को बांधने देंगे। मेरे पति मेरे पैर में ऐसे पैर को सिर पे रख के मेरे को बांध के एकदम बुरे तरीके से मारने लगे। मेरे जान से पूरा हमला किए हैं लोग। मेरे को सामान के लिए एक सामान के लिए, बाल बच्चे के लिए बहुत मारपीट कर रहे थे। चाहिए हमको बच्चा, वैसा वैसा वगैरह वगैरह अपने बोल रहे थे। मुझे बहुत तकलीफ दिए उन लोग। प्रार्थी सुशीला रात्रे जो बकली की रहने वाली है, उसने दिनांक 22/9/2025 को थाना राजीव में शिकायत किया था कि उसके पति और कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट किया है, परिवारजनों ने। इस पर से थाना राजीव में 296, 115 2 बीएनएस के तहत सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिला तो उसके विरुद्ध चालानी माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है और वर्तमान में मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। आरोपी नगर सैनिक है, ये सही बात है, नगर सैनिक का कार्य करता है। उसकी पत्नी के द्वारा कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई थी। यहाँ उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी पत्नी उसके पति द्वारा उसको धोखे में रख के पूर्व से शादीशुदा था, ये बात उसको नहीं बताई थी, जिसके संबंध में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चाहती थी। तो उसे बताया गया है कि वो नगर सैनिक है, जिसका मूल विभाग जिला सेनानी नगर सेना पृथक से एक विभाग है, वहां चाहे तो विभागीय कार्रवाई हेतु वो आवेदन दे सकता है। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की खिताबी जीत का अनुभव साझा किया। कोरबा जिले के केराकछार की 23 वर्षीय संजू देवी रावत को टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। फाइनल में भारत के कुल 35 में से 16 अंक अकेले संजू ने हासिल किए। संजू ने सेमीफाइनल सहित पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली कबड्डी खिलाड़ी हैं। इससे पहले वे मार्च में ईरान में हुई एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी भारत को खिताबी जीत दिलाने वाली टीम का हिस्सा रही हैं। आज जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं संजू देवी जी, इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा 17 से 24 नवंबर तक ढाका बांग्लादेश में दूसरी महिला कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम ने चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर विजेता बनी है। छत्तीसगढ़ में होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस देश भर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में बेहद उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, नक्सल उन्मूलन और पुलिसिंग के नए मॉडल पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ रहने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी होगा देश के लिए, ये उम्मीद करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के लगातार बढ़ते आपसी विवाद का सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंतरिक कलह में उलझी है, जिसके कारण विकास कार्य ठप हो गए हैं और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। कांग्रेस के आपसी झगड़े लगातार दिखते रहे हैं। राज्य में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा होता रहा और अभी कर्नाटक के जो हालात है, कर्नाटक की जनता
त्रस्त है, परेशान है कांग्रेस नेताओं के झगड़े से, और कांग्रेस नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भुगता, आज कर्नाटक की जनता भुगत रही है, और उसके बाद अभी भी इनके झगड़े हो रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है। खेरागढ़ जिले में 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया है। 14 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी 6 लाख की इनामी महिला नक्सली रोनी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय खेरागढ़ में सरेंडर किया। दोनों बीजापुर के रहने वाले हैं और मार डिवीजन के बस्तर एमएमसी जोन में सक्रिय थे। वे कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। रोनी पार्टी सदस्य के रूप में कार्यरत थी, जबकि धनुष संगठन में हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग और तकनीकी कार्य संभालता था। ये दंपति छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है। आज हमारे किसी जिले में नक्सली दंपति धनुष एवं रोनी के द्वारा आक्रमण किया गया है। जो धनुष है वो बीजापुर पेंटा ग्राम का निवासी है और वो 2020 से नक्सली संगठन में जुड़ा था। इसके द्वारा जो पूर्व में जो प्रेस टीम होती है उसमें सक्रिय था रामदेव के साथ में। तो इसको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती है, साथ ही जो कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेटिंग के ऊपर अच्छा इसको नॉलेज है, तो मुख्य रूप से उसमें ही काम कर रहा था। फिर इस साल के लगभग जनवरी के एंड में जब कार्रवाई बड़ी बस्तर क्षेत्र में, तो ये लोग भाग करके रामदेव साथ में एमसी क्षेत्र में आए और पिछले लगभग 11 महीने से ये लोग एमसी जोन में सक्रिय होकर के वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जो धनुष है उस पर छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में टोटल 14 लाख का इनाम है और उनकी पत्नी रोनी है उस पर इन तीनों राज्यों में 6 लाख का इनाम है। बाकी हम और डिटेल बाकी जिलों से, राज्यों से भी ले रहे हैं। यदि और होगा तो फिर वो जो संख्या है, जो अमाउंट है, बढ़ सकता है। अभी इन्होंने सरेंडर किया है, अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी बहुत सारी इनसे ऑपरेशनल हमने को जानकारी लेना है, तो उस चीज़ अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पर इनके द्वारा नक्सली वारदात में इनकी संलिप्तता रही है और वो जानकारी हमारे पास आ भी चुकी है और जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये इनका मन पूर्ण रूप से हो चुका था कि ये मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। इनका कोई भविष्य इनको दिखा नहीं नक्सली संगठन में, तो ये अपने जो भी होते हैं उनके कपड़े वगैरह हो गया या पिट्ठू हो गया और इनके जो आर्म्स वगैरह हो गए वो लोग छोड़ करके आए हैं। नक्सली संगठन में धनुष जो है वो SR रखता था और रोनी के पास में 303 वेपन था उसके पास।